हेलो एवरीवन। आइए हम लोग थर्सडे के लिए निफ्टी को एनालाइज करते हैं। तो आज हमारे लिए एक बहुत अच्छा दिन था। हम लोगों ने कल एस्टिमेट किया था कि निफ्टी 18,750 का टारगेट अचीव कर सकती है और आज निफ्टी 18,738.95 ऑलमोस्ट 18,740 तक गई और हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया। हम लोग एग्ज़िट कर गए और कल थर्सडे है तो कल हम लोग ट्रेड करना नहीं चाहेंगे। ऐसा क्यों, ये हम लोग डिस्कस कर सकते हैं अभी। तो बेसिकली थर्सडे को क्या होता है, थर्सडे को कॉल और पुट में टाइम वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, और काफ़ी कम टाइम वैल्यू होता है और थर्सडे को एक्सपायरी है। और अगर आप देखेंगे तो जैसे जो भी लास्ट इन लाइन इन द मनी कॉल है, तो लास्ट इन लाइन इन द मनी कॉल जो है वो है 18,700। तो 18,700 का प्रीमियम अराउंड 60 रुपीज़ अभी चल रहा है उसका प्राइस। और निफ्टी ने क्लोज़ किया है 18,726, मतलब उसका इंट्रेंसिक वैल्यू सिर्फ 26 रुपीज़ 40 पैसा है। तो अगर निफ्टी कल थोड़ी देर यहाँ पे ट्रेड करती है तो काफ़ी गिरने लगेगा, तेज़ी से गिरने लगेगा। और मान लीजिए कल आप होल्ड कर रहे हैं कॉल या पुट, जो भी आप होल्ड कर रहे हैं, तो आपका प्रीमियम डीके काफ़ी फास्ट हो सकता है। अगर मान लीजिए एक थोड़ी सी भी सेलिंग आ गई निफ्टी में, कल 50 पॉइंट की सेलिंग आ गई और निफ्टी चली जाएगी अगर 18,675, 18,675, या एक बार अपने 18,665 लेवल को टेस्ट करने अगर वो आ जाए, तो इसमें आपके पास मान लीजिए 18,500 का कॉल है, तो 18,500 का कॉल का प्रीमियम जो कि अभी 230 के ऊपर है, वो सडनली वो 175 आ जाएगा। तो सडनली जो आप एक बड़े अच्छे प्रॉफिट में, वो सारा प्रॉफिट आपको गायब होता हुआ दिखेगा और हो सकता है फिर मार्केट बढ़े, हो सकता है मार्केट गिरे। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है प्रेडिक्ट करना कि थर्सडे को क्या होगा। नॉर्मली अगर कल थर्सडे नहीं होता तो हम लोग एक अप मूव एक्सपेक्ट करते, क्योंकि निफ्टी ने अपने चार्ट पर, डेली चार्ट पर देखिए यहाँ पे बढ़िया ग्रीन कैंडल बनाया है। तो यहाँ पे 5 दिन उसने रेड कैंडल बनाया और उसके बाद एक बढ़िया अप मूव दिया है आज और एक बढ़िया ग्रीन कैंडल बनाया। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में हम एक्सपेक्ट करते कि दूसरे दिन और प्रॉफिट हो सकती है, बट थर्सडे प्रेडिक्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। और मान लीजिए कल मार्केट गैप अप खुलती है, 18,750 के आसपास खुलती है और उसके बाद वहाँ से एकदम से 5 मिनट में 18,700 आ जाती है, तो उसी में 50 पॉइंट का फॉल जब आपको दिखेगा तो आप क्या स्टॉप लॉस लगाएंगे। थर्सडे को स्टॉप लॉस लगाना मुश्किल काम है और जिस दिन स्टॉप लॉस लगाना मुश्किल काम है उस दिन हम ट्रेड करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, स्टॉप लॉस, टारगेट नहीं। और दूसरी बात, आइए देखते हैं कि निफ्टी का ये हिस्टोरिक लेवल जो है, क्योंकि अब हम लोग बहुत पास हैं एक इम्पॉर्टेंट लेवल के। देखिए 2021, हम लोग थोड़ा वापस जाएंगे इन टाइम, विल गो बैक इन टाइम टू 2021। 2021 में अक्टूबर में हम जाएंगे, तो ये रहा अक्टूबर, ये देखिए 2021 का अक्टूबर, और यहाँ पे दो साल पहले, मतलब ये 2023 है, 2021 का अक्टूबर में निफ्टी का हाई था 18,604.45, 18,604.45, और इस लेवल को आज निफ्टी ने क्रॉस किया है। आज निफ्टी इस लेवल के ऊपर क्लोज की है और ये जो है ये 2021 का है। इसके बाद हम 2022 में आते हैं, 2022 में दिसंबर, तो 2022 में दिसंबर में क्या हुआ है आइए देखते हैं। ये देखिए 2022 का दिसंबर, ये है 18,887.60। अक्टूबर 2021 से दिसंबर 2022 में निफ्टी ओवरऑल जो हाईएस्ट लेवल से दूसरा हाई लेवल है 18,600 ऑड से 18,800 ऑड, सिर्फ 200 पॉइंट एक्चुअली ऊपर किया है। अगर आपने अक्टूबर 2021 में निफ्टी में पैसा लगाया होता तो दिसंबर 2022 में वो थोड़ा सा सिर्फ उससे ज़्यादा बढ़ा है, नॉट इवन 1%। और फिर अब हम लोग उसी लेवल के पास आ गए, 18,887 के अब हम काफ़ी पास आ गए हैं। तो अब यहाँ से 160 पॉइंट की दूरी है, तो यहाँ पर सेलिंग तो कभी भी आ सकती है।
देखिए यहाँ पे क्या होता है, बाउट्स ऑफ सेलिंग एंड बाउट्स ऑफ बाइंग हो सकता है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना मुश्किल काम होगा, और स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे और मार्केट गिर गई और फिर नहीं बढ़ी तो आप बड़ा लॉस ले लेंगे। इसलिए खास करके थर्सडे को तो ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। तो इसलिए वी विल नॉट एडवाइज एनी ट्रेडिंग ऑन थर्सडे। थर्सडे को आप मार्केट से दूर रहिए, थर्सडे को आप ट्रेड मत करिए। देखिए आइए देखते हैं हम लोग ओपन इंटरेस्ट का क्या सिचुएशन है। तो ओपन इंटरेस्ट 18,700 पे कॉल और राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों हैं। तो 18,700 पे कल थोड़ी सी बैटल हो सकती है, और 18,750 पे थोड़ी बहुत पुट राइटिंग है और कॉल राइटिंग है, और कॉल राइटर्स 18,800 पर भी हैं। तो कल एक बार हो सकता है मार्केट 18,700 के नीचे आए, लेकिन ये कहना मुश्किल है। कल थर्सडे है, सो हम लोग मार्केट को अवॉइड करना चाहेंगे। और ओपन इंटरेस्ट चेंज में सबसे ज़्यादा आज पुट राइटिंग हुई है। कल हमने देखा था कॉल की वॉल्यूम्स बढ़ी थी, कॉल में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा था, पुट में ओपन इंटरेस्ट घटा था। आज ठीक उसका ऑपोजिट हुआ है, आज पुट में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और कॉल में ओपन इंटरेस्ट गिरा है। तो ऐसे क्यों होता है? दो रीज़न है। एक तो जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जब मार्केट पड़ती है तो उनको लगता है अब तो गिर जाएगी, अब तो गिर जाएगी, और वो पुट खरीदते जाते हैं और वो एवरेज करते जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, पुट वालों ने लॉस किया है। पुट वालों ने कैसे लॉस किया? क्योंकि कल मार्केट जो है लास्ट आधे घंटे में बहुत शार्पली बढ़ी। 3:05 से 3:15 में इतना फास्ट बढ़ी कि उस जो जो पुट होल्डर्स ने स्टॉप लॉस सिस्टम में नहीं लगाया था, उनको मौका ही नहीं मिला स्टॉप लॉस लगाने का, और फिर उनके पास सोचने का ज़्यादा टाइम नहीं था। उसके बाद 3:30 बज गया और वो लोग सब अपने स्क्रीन पर बड़ा लॉस देख रहे थे, और वो लोग सब पुट को होल्ड कर गए। उनको लगा हुआ चलो आज तो थोड़ा बहुत कुछ प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन मार्केट ने आज भी उनको मौका नहीं दिया। मार्केट गैप अप खुली और एक बार भी कल के लेवल पे नहीं आई और बढ़ती गई। और वो फिर क्या करते हैं पुट वाले, वो एवरेज करेंगे। तो इस वीक हमारे दो कॉल्स थे। फर्स्ट सेलर्स के लिए, जो हमने 97 रुपीज़ 55 पैसे पे इनिशिएट किया था विथ स्टॉप लॉस ऑफ 120, टारगेट 0.05। हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया है आज। आज ये 10 रुपये के नीचे चला आया था, तो हम लोगों का प्रॉफिट हुआ 87 रुपीज़ 55 पैसे मिनिमम। तो दैट्स रियली गुड प्रॉफिट, अराउंड मोर देन 4,000, ऑलमोस्ट 4,500 रुपीज़ पर लॉट ऑन जस्ट सिंगल लॉट। और वैसे ही कॉल में जो बायर्स के लिए हमने कॉल दी थी वो 18,500 का था। तो 124 से 150 के बीच में, 120 से 150 के बीच में लोगों ने ख़रीदा होगा। तो वो आज हमने लास्ट 15 मिनट्स में हमने स्क्वायर अप करने के लिए कहा, जब उसका प्राइस 225 से 235 के बीच में था। तो इसमें भी अच्छा प्रॉफिट हुआ। अब कम से कम मिनिमम लोगों ने 3,500 से ज़्यादा पर लॉट प्रॉफिट किया होगा। तो ये हमारे दो कॉल से, कल के लिए कोई कॉल नहीं है, दोनों कॉल्स हमारे क्लोज्ड हैं। और आई थिंक होपफुली आप सभी ने अच्छा पैसा कमाया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। होपफुली यू विल नॉट ट्रेड टुमारो। बी स्ट्रिक्ट, बी डिसिप्लिन्ड, क्योंकि आप कल ट्रेड करेंगे तो आप मार्केट को एक मौका दे रहे हैं। ये प्रॉफिट वो आपसे छीनने की पूरी कोशिश करेगी, इसलिए आप इस प्रॉफिट को कल मत गंवाइए, इस प्रॉफिट को आप घर ले जाइए। बेस्ट ऑफ लक।